इंसानों को जुल्मतों से, तरीकों से निकाल कर बिल्कुल वाज़ेह और सही रास्ते में गामज़न किया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा फजल है, उसका ये बड़ा एहसान है कि जिसने हम सबको मिलकर इस घर को, इस मस्जिद को तामीर करने का मौका दिया और जो लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से और सैयद रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिस शख्स ने अल्लाह का घर बनाया, इसको तामीर किया, इसको आबाद किया, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, ऐसे शख्स का घर ऐसी जगह पे तामीर किया जाता है जो जगह अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए से, जिनकी ज़बान से हमेशा सच ही सरज़द होता रहा और उनकी बात हमेशा सच्ची है, जिनके बारे में अहले मक्का भी, जो आपके ज़ाहिर दुश्मन थे, उन्होंने भी गवाही दी मा जर्रबनाका इल्ला सिद्का, क्या मोहम्मद आप हमसे पूछते हो कि मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है, तो सबने यकजबा होकर ये बात कही मा जर्रबनाका इल्ला सिद्का, क्या मोहम्मद हमने सिवाय सच्चाई के आपकी ज़बान पर किसी और बात का तजर्बा नहीं किया। इसीलिए आपने फरमाया कि मेरी उम्मत जो है, इनसे मैं दो बातों की तवक्को नहीं करता, बाकी ये गलतियां कर सकते हैं, इनसे गुनाह हो सकते हैं, लेकिन दो चीजें इनमें मोमिन में नहीं होती। वो ये कि मोमिन ला यकज़िब, वो झूठ नहीं बोलता, और ना ही वो खयानत करता है। दो काम जो आदमी मोमिन और मुसलमान कहलाता है, उसमें ये दो किस्म के ऐब नहीं होते, बाकी सारे गुनाह उससे खत्म होते। तो जिसको आपने दुनिया के अंदर इमाम और अपना कायद माना है, उसके बारे में अहले कुफर ने फतवा दिया है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी जिंदगी में न खयानत का तजर्बा किया
तामीर करने वाला, इसके लिए आसमान के रब ने ये बताया है कि वो ऐसी जगह है कि बादा ऐनुन रात, किसी आंख ने आज तक उसको देखा नहीं, वला उज़ुन समिअत, न किसी कान ने उसके बारे में सुना है, वला खतरा अला क़ल्बि बशर, और न ही उसकी नेमतों का किसी दिल पर ज़हूर हुआ है कि आदमी सोचकर ही उसकी कीमत को मालूम कर सके। तो मैं ये भी पूरी कायनात के अंदर किसी को हासिल नहीं है। इसलिए अगर उसने कोई थोड़ा बहुत तारो भी कराया है, हदीस में आता है अल्लाह ने 100 जन्नतें तैयार की हैं और सिर्फ 3 जन्नतें हैं जिनका कुरान के अंदर और हदीस के अंदर मुख्तसर तौर पे तारफ करवाया। 3 जन्नतें हैं, एक चांदी की, एक सोने की, एक चांदी और सोने की मिलावट से, जिसका गारा कस्तूरी से अल्लाह ने तैयार किया है। ये वो जगह इतनी कीमती है कि पूरी दुनिया जहां की नेमतों को, जमीनों को इकट्ठा कर दे तो उसके एक मामूली हिस्से को भी वो उसकी कीमत को नहीं पा सकते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें बताया और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। ऐ इंसान, ये उस जगह पर जहां अपने चाहने वालों को, जिन्होंने अल्लाह के दीन से वफा की है, उनके लिए हमने ऐसी जगह तैयार की है कि जो आपका दिल चाहेगा वो आपको मुहैया होगा। और दफा इंसान का दिल चाहेगा, रख कर बल झुककर उसके करीब आ जाएंगे, लेकिन इंसान चूंकि थोड़ा सा लालची है, ये कहता है ये तो बगैर मांगे मिल गया, अगर मुझे इख्तियार मिल जाए तो मैं फला फला चीजें भी हासिल कर लूं। अल्लाह कहेंगे, अल्लाह फरमाते हैं वलकुम फीहा मा तदऊन, जो तुम मांगोगे, तलब भी करोगे, हमसे सवाल करोगे, वो भी हम आपको दे देंगे। ये नुज़ुलुम मिन गफूरिर रहीम, ये आसमान के रब की तरफ से आपकी मेहमान नवाजी। आप इंसानों की मेहमान नवाजी हो, उसमें ही बंदे का दिल महजूद होता है। और अगर कायनात के रब की मेहमान नवाजी किसी को मिलेगी तो वो कितना शादा और बना और कितना वो खुश होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने ये अल्लाह का घर तामीर किया, वल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि हम उसका घर इस जगह पे बनाएंगे जिसकी कीमतों का पूरी कायनात और पूरी दुनिया की नेमतें जमा होकर भी उसके मामूली हिस्से का भी मुकाबला नहीं
उस पर मस्जिद तबीर की गई। और कुरान ने सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ने फरमाया मस्जिद उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन, जो पहले दिन अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए किसी शख्स ने अगर मस्जिद बनाई है तो वो इसकी बुनियाद तकवे पर रखी गई। तो हज़रत कल्सूम बड़े जलील कदर से आते थे, ये खुद ही बनाकर इनको इमाम मुकर्रर किया गया, ये इमामत करवाते थे। लेकिन हर रकत के शुरू में, रात की रकत के शुरू में कुल हु अल्लाह पढ़ते थे, जिसमें मेरे रब की तौहीद का तारुफ है, जिसमें मेरे अल्लाह का तारुफ कराया गया है, शनाख्त करवाई गई है। मुसलमानों, आपका रब कौन है? ये पढ़ते और एक चीज को बार बार सुना जाता था तो लोग अक्सर तंग हो जाते, वहां कुछ ज्यादा तंग हो गया। सहाबा ने अल्लाह के पैगंबर के पास शिकायत कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे ये साथी जो हमारे इमाम हैं, ये हर रकत के शुरू में कुल हु अल्लाह पढ़ते हैं और हम इनसे अर्ज करते हैं कि जरा बदल के पढ़िए तो हमारा ज़ायका तब्दील हो जाए। फरमाने लगे, अल्लाह के पैगंबर के पास जब ये बात पहुंची तो आप फरमाने लगे, साथी ये आप क्यों पढ़ते हो? अल्लाह के रसूल, मुझे अपने रब से मोहब्बत है, इसलिए मेरे रब की शनाख्त है, उसका तारुफ है। मैं इस बिना पर इस सूरह से इसका आगाज करता हूं ताकि अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत में समेट ले। कायनात के इमाम फरमाते हैं, साथी अगर अल्लाह की मोहब्बत की वजह से ये कर रहे हो, इसके बदले कायनात का रब आपको जन्नत की फजाओं में दाखिल कर देगा। इसलिए आपने फरमाया जो कुल हो अल्लाह को 3 दफा ध्यान के साथ, मोबाइल कान के साथ नहीं लगाओ, दिल के दरवाजे खोलकर अपने रब की तरफ मुतवज्जे होकर 3 दफा इसको पढ़ ले, उसको पूरे कुरान पढ़ने का अजर मिलता है। ये तो आपको पता है, जानते हैं, बहुत बड़ा दाना है और है भी उस बाबे ने बनाया है जिसने अपना अदारा ही उसकी शक्ल सूरत ही लफ्ज़े जलाला के साथ बनाया। अपने रब से इतनी मोहब्बत, सारी दुश्मनियां भूल ले गई, लेकिन अपने रब से बेवफाई नहीं की, मुसलमानों से बेवफाई नहीं की, किसी के साथ ज्यादती नहीं की, और जो अपने रब से झगड़ झगड़ कर बात को मनवाते थे, क्योंकि अपने रब पर यकीन था। मैं किससे बयान करने के लिए नहीं कह सकूं कि तौहीद की और मोहब्बत की बात कर रहा हूं। उस मोहब्बत की वजह से वो अपने रब से बहुत कुछ मनवा लेते थे। और ये भी आपके इल्म में है, इसमें आता है कि जो अल्लाह को 10 मरतबा पढ़ता है, 10 मरतबा पढ़ता है, उसका घर मामू कांजर में नहीं, अमेरिका में नहीं,
जवानी बुढ़ापे की वजह से खत्म नहीं होंगी। बुढ़ापा आएगा ही। आप एक वहां तो घर बनाने का आदमी का दिल भी चाहता है कि ये बाकी रह जाए। अगर यही फिक्र पड़ा हो कि सारी मेहनत कर ली और आखिर में आने वाला आ गया, रुकने का, उसको रोकने का कोई रास्ता ही नहीं। सारे बाबू काजल के डॉक्टर भी जमा कर लिए, जोर भी लगा लिया, नहीं रोक सकते। डॉक्टर आशीष साहब रहमतुल्लाह अलैह ये जमाने मुजाहिदीन के अमीर गुजरे हैं, पता होगा आपको। जामिया तालीमुल इस्लाम के साथ भी व्यवस्था रहे, बहुत बड़े दिल के भी स्पेशलिस्ट थे, शुगर के भी स्पेशलिस्ट थे, कई पीएचडी उन्होंने की हुई थी। कहने लगे एक आदमी आया मेरे पास, बड़ी मिलों का मालिक, बड़े मानव का मालिक था, दिल का अटैक हो गया, बेहोश हो गया। कहते हमने डॉक्टरी वाला काम किया, तो जब थोड़ा होश में आया, होश में आते ही पहला सवाल ये करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी मिलों का क्या बनेगा, मेरी जमीनों का क्या बनेगा, मेरी औलाद का क्या बनेगा। और जो जबान पे आया निकले घूमी, घबराकर सब कुछ कह रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने बताइए जरा, वो बता भी कर देते थे। और डॉक्टरों में तो ऐसे भी सब लूटने में कोई देर नहीं करता डॉक्टर आजकल, उसको कोई परवाह नहीं, बंदा बचे ना बचे, इसलिए ऑपरेशन कर देना है, ऑपरेशन कर देना है। डॉक्टर साहब वो ये अल्लाह को प्यारे हो गए, फरमाने लगे, जब वो थोड़ा होश में आया, कहा डॉक्टर क्या बनेगा मेरा इन मिलों को और इन सबका। अरे ना भाई हौसला करे, सब कुछ बन जाए। अभी सब कुछ अभी बनने वाला है। ये वाकया मैंने इसलिए बताया कि इंसान को असर होता है, अफसोस होता है कि यार ये सारी नेमतें मिल रही है, वहां से जा रही हैं और अल्लाह के भी फैसले कर होते हैं। जब उसका फैसला आ जाता है, सारे मौलवी, सारे सूफी, सारे पीर, सारे वडेरे जमा होकर वो रुकावट बन सकते हैं? कोई नहीं बन सकता रुकावट। डॉक्टर साहब कहते हैं बन जाएगा। तो मैंने आपको सर ये बात बताई कि उस जगह पे मेरे अल्लाह घर बनाते हैं, वल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि यहाँ इंसान को मौत नहीं आए, उसकी जवानी फना नहीं होगी, सफेद बाल रोजाना उसने के साथ मूड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेहरों को संवारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होगा किनके लिए? जितनी कोठियां और मोहल्लात जन्नत के अंदर है, अल्लाह आप सबके भी और मेरे भी वहां महल हमारे लिए बना दे। और जिन लोगों ने खसूसी तौर पर माल खर्च किया है, उनकी चाहते ही सिर्फ ये है जो हमें जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उनके मामले अपने रब के साथ है। और गवाही देने वाले कौन? वो आमना के नाम, जिनकी जबान से कभी झूठ सच नहीं हुआ, हमेशा सच्चाई के साथ
सच बोलने से हमारा दिल घबराता है। लोगों के मार खाने पर हमारे दिल परेशान नहीं होते। आपने फरमाया मेरी उम्मत के अफराद जो है ला यखून वला यखज़िब, ना ये झूठ बोलेंगे ना ये खयानत करेंगे। और आपको पता है कि गुनाह जिस बंदे के अंदर भी राई के बराबर गुनाह है, किबर है, उसकी स्याही मौजूद है, वो जन्नत की फज़ाओं में दाखिल नहीं हो सकता जब तक उसकी वहां सफाई न की जाए कि ला यमूतु फीहा वला यहया। न बंदे को वहां मौत आएगी न उसको जिंदगी मिलेगी। ला तुबकी वला तदर, और न वो आग इंसान को बाकी रखेगी और ना ही उसको जिंदा छोड़ेगी। जिंदा छोड़ेगी, वहां से अल्लाह उसको गुजारेंगे ताकि बंदे की सफाई हो जाए। जब इसकी सफाई हो जाएगी तो फिर जन्नत की फज़ाओं में दाखिल किया जाएगा। और वहां से गुजारने के बाद नहरे हयात के अंदर उसको नहलाया जाएगा। फिर आपने देखा होगा बस्तियों के रहने वाले ये गंदम काश्त करते हैं और मूंगफली। इससे पहले दिन पौधा निकलता है ना, उसका पत्ता निकलता ऊपर, इस तरह वो साफ शफाफ होता है। आया वो जहन्नम की आग से निकाल के उनको जब बाहर लाया जाएगा और नहरे हयात में डाला जाएगा तो उनके जिस्म नए सिरे से बिल्कुल तरोताजा, नरमो नाजुक अल्लाह सफाई करके उनको लाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, फिर भी जो इधर से अल्लाह से पनाह मांगते हैं हम सब, ये अल्लाह हमें महफूज रखना। मेरी बात मैं किसी तरफ निकल गई है। वहां से निकाला जाएगा इंसान तो जन्नत में दाखिल किया जाएगा उसकी सफाई होने के बाद। सफाई होने के बाद दाखिल किया जाएगा, लेकिन एक काम उसके साथ रहेगा। आसमान का रंग उसकी पेशानी पर एक निशान लगा देगा, यहां मोहर लगा देगा कि जो जन्नत में जाएगा ये जन्नती उसको देखेंगे और कहेंगे ये उधर से आया है, उधर से आया है। हमारे लोग पता क्या कहते हैं? और कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा रगड़ा लग जाएगा फिर आखिर में तो जन्नत में चले जाएंगे। नहीं भाई, उससे सिरे से बचने की कोशिश करो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने और बंदों के लिए ये खुशखबरी सुनाई है जो उसके घर को तामीर करते हैं। तो नबी कायनात हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा ये सबसे पहले मदीना में बनी। वहां अल्लाह सबको ले जाए, वहां 2 रकात पढ़ने से आपको मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। और नबी कायनात मस्जिद नबी के पास से चल करके पैदल मस्जिद कुबा में हाजिर होते। उसके बाद फिर आपने मस्जिद नबी तामीर करवाई और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला कई दफा जन्नत की बशारत अल्लाह के घर तामीर करने की वजह से हुई। लश्करों को तैयार करने की वजह से
मसाजिद अल्लाह, अल्लाह के घरों को सिर्फ वो लोग तामीर करते हैं जो आखिरत पर और अल्लाह पर ईमान रखते हैं। दूसरे बदमाश जो हैं वो गिराते हैं। इसलिए इंडिया से आए हो 3,500 मसाजिद उन्होंने पहले झटके में मुसलमानों की गिराई। इसलिए कि मसाजिद ये इस्लाम का सेंटर शुमार होता है, इसमें इंसानों को तामीर किया जाता है। और इसलिए कल कायनात ने हम सबके लिए कहा कि मस्जिद बड़ी भी बना लो। अगर एक घोंसले के बराबर भी मस्जिद बना सकते हो तो तब भी बना लो, तब भी बना लो। बाजार की तरफ जाएं तो सवाब नहीं मिलता, वहां भी आपको कहेंगे भाई दुआ पढ़ के जाओ। मस्जिद की तरफ अगर आते हो तो मस्जिद की तरफ आते हुए भी अगर और वापस जाते हुए भी अजर मिलता है। बनु सलमा आए, नबी कायनात की बारगाह में कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इजाजत दो कि हम मस्जिद के करीब आ जाएं। वो तो तंग हो जाते हैं, घर दूर है। जब उस तौर पर इशारा बस करता हूँ, बात को खत्म करते हैं। आपने फरमाया तैयार हो और मुसलमान तैयार हो तुम आसारो बनु सलमा उधर ही रहो, मस्जिद जल्दी से जो वहां से अपने घरों से चल करके मस्जिद में आते हो, आपके एक एक कदम के बदले को अजर लिखा जाता है। और वापस जाते हो तब भी इस सब को अब देखने में कहते हैं खोजी को भी कदम मिलता, लेकिन आपका रब इतना सख्त निगरान है, ये आपके पांव के आसार को मिटने नहीं देता, मिटने नहीं देता और इस तरह महफूज कर लेता है। कुरान में आता है ये जमीन जिस पर चलकर आप आए हैं, ये कयामत के दिन गवाही देगी कि अल्लाह ये बंदा फला जगह से चलकर मेरे घर को आबाद करने के लिए आया था, तेरी रजा को हासिल करने के लिए आया था। तो फिर जमीन जब गवाही दे देगी, फिर उस आदमी की बख्शिश में रुकावट बनने वाली कोई चीज नहीं। ऐसे चंद बातें कर रहा हूं, तकलीफ नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ज्यादा पूरे पूरे बातें नजर आती है। पूरे बातों ज्यादा बेहतर हो जाती है, गाड़ी होती है, सफेद आगे जाता है, इनको ज्यादा फिक्र होती है। तो सबको ही होती है, लेकिन इनको ज्यादा होती है। तो मेरे अल्लाह कहते हैं कि हम एक एक कदम जो जमीन पर तूने लगाया है ना, ये बोल कर कयामत के दिन बता देगा कि अल्लाह ये बंदा तुझे राजी करने के लिए, खुश करने के लिए जब अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई, ये अपने जज्बात को, अपनी ख्वाहिशात को रोक करके ये तेरे सामने सजदा रेज़ होने के लिए आया था। और जब जितनी शाहतें मिल जाएंगी तो आसमान का रंग फिर इंशाअल्लाह मौत कर दे। इसलिए आप दुआ करें, बाकी बातें छोड़ देता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम साथियों को अजर दे, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों ने भी बहुत
मेरे साहब ने बहुत मेहनत की है, एक साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, और भी साथी हैं। अल्लाह सबको अजर जज़ील नसीब फरमाए। अल्लाह इनका सर का घर जन्नत के अंदर बनाए, और अल्लाह दुनिया और आखिरत के अंदर इसको राहत का सबब बनाए। अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमाए, और कुफर सबसे बड़ा काम करने के लिए जो तैयार है। मेरा इरादा था कि मैं कोई 10 मिनट ऊपर लगाऊंगा, लेकिन नहीं लगा सका। कुफर जो आपके साथ कर रहा है, वो सबसे पहले अल्लाह के घरों को पामाल कर रहा है, और इतने मुल्क है जहां आप आजाद भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह ने आप पर एहसान किया है कि आप घर तामीर भी कर रहे हो, अदाने भी कर रहे हो, आसानी से चल के भी आ रहे हो। रूस के अंदर जो आदमी फजर की नमाज बाकायदा पढ़ने के लिए आ जाए, या 5 दफा वो हाजिर हो जाए मस्जिद में, तो उसको एक गोल रंग का लाभ लगा देते हैं, उसको जेल के अंदर बंद कर देते हैं, और दूसरे मुल्कों की सबकी बात है। तो मैं सिर्फ इतनी बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि हम कुछ नसीब लोग हैं। अगर अल्लाह ने चलने की तौफीक दी है, कुव्वत दी है, तो उसके घरों को आबाद करना ये बहुत बड़े अल्लाह से इनाम हासिल करने का जरिया है। इसलिए मेरे भाइयों, नबी कायनात ने जो सबसे पहले काम किए हैं वो यही। शुरू में बचपन में बैतुल्लाह की तामीर में हिस्सा लिया, अल्लाह के घर को तामीर किया, मस्जिद कुबा को तामीर किया, मस्जिद नबी को तामीर किया। क्यों? वो इसलिए ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर प्लाट आलाट कर दे, और एक कोठी बना दे। बहरहाल जिन्होंने अल्लाह के लिए काम किया है, अल्लाह के घर बनाए हैं, अल्लाह उनको इसका अजर देगा। तो आप लोग तमाम साथियों के लिए दुआ फरमाएं जिन्होंने इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया है। वो कराची से आए हुए लोग हों, वो सऊदी अरब रियाज के लोग हों, या छत्ती और मामू कांजन के लोग, अल्लाह कंजूस तो नहीं है।